T20 वर्ल्ड कप के लिए अब तक तमाम टीमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वहीं पर उन्होंने अपने स्क्वाड्स भी अनाउंस कर दिए, लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है या फिर कोई एशियाई इवेंट होता है, तो सबसे एंड में अगर कोई टीम अपना स्क्वाड अनाउंस करती है तो वो होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और एंड मोमेंट पर भी ये सोचा जा रहा होता है पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से कि हम एक दो चेंजिंग एंड टाइम के ऊपर क्यों ना कर दें। रिसेंटली कल अपडेट आई है कि हारिस रऊफ को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर किया जा रहा है। मतलब ये नहीं है कि यार उसको ना किया जाए, आप स्क्वाड से बाहर करें उसको। लेकिन आज तारीख देखें, 20 जनवरी हो चुकी है। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है, ठीक हो गया, 29 से आपने सीरीज भी खेलनी है, फिर उसके फौरन बाद आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। आपने दोनों स्क्वाड साथ ही अनाउंस करने। मतलब ये है कि आपको पहले जो चीजें कर लेनी चाहिए थी, अब एंड में आप वो चीजें कर रहे हैं कि हम क्यों ना एक दो चेंजिंग इस स्क्वाड के अंदर कर दें, हारिस रऊफ को बाहर कर दें, वसीम जूनियर को हम मौका देंगे, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हारिस रऊफ की देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो परफॉर्मेंस नहीं थी जो वसीम जूनियर रिसेंट देता हुआ नजर आया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि आप चेंजिंग करें। आप अगर हारिस को साइडलाइन कर रहे हैं तो भरे करें, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन स्क्वाड तो आपका हक बनता है कि आप अनाउंस कर दें। देखो, आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है तो सबसे एंड में हमारी टीम अनाउंस होती है। वह भी अगर मगर की सूरत हाल होती कि यार स्क्वाड में कोई सरप्राइजिंग एंट्री ना हो जाए एंड टाइम के ऊपर, एंड टाइम के ऊपर कोई ऐसा प्लेयर स्क्वाड में ना आ जाए कि जिसने लगातार पिछले 1 साल से कोई T20 क्रिकेट ही ना खेली हो या इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो। हम यही सोचते रहते हैं। हमारा जब लास्ट इवेंट हुआ था एशिया कप, तो वहां पर एक एंट्री होती है फहीम अशरफ की लास्ट मोमेंट के ऊपर, वह भी हमने सबसे एंड में अपना स्क्वाड अनाउंस किया था। ये आप सब लोगों को पता है, सबसे एंड में हमने ही अपना स्क्वाड अनाउंस किया था। आज भी हम सन 2026 में आ चुके हैं, हम कहते हैं कि जी हमारी T20 क्रिकेट बहुत अच्छी हो गई, हमारी टीम बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया। अब माइक हैसन का ये प्लान है कि हारिस रऊफ को हम बाहर करें। मतलब ये है कि हारिस रऊफ माइक हैसन के प्लान में ही नहीं आ रहा। अब माइक हैसन के प्लान में कौन सा फास्ट बॉलर जो है वो आ रहा है? वसीम जूनियर माइक हैसन के प्लान में आ रहा है। देखो भाई, जहां तक वसीम जूनियर की बात है तो बताया यही जा रहा था कि वसीम जूनियर रिजर्व के अंदर है। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपना स्क्वाड भिजवा दिए, 15 नाम भिजवा दिए, उसके अंदर जो वसीम जूनियर है वो रिजर्व के अंदर है। हारिस रऊफ स्क्वाड के अंदर है 15 के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान ने ये भिजवाया। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये करेगा कि वसीम जूनियर को स्क्वाड में ऐड करेगा, बाकी नीचे अगर किसी को करेगा तो वो एक नाम करेगा हारिस रऊफ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हारिस रऊफ स्क्वाड से ही बाहर हो जाए और रिजर्व में भी एक को स्पिनर को जो वो रख दिया जाए। अब तक स्क्वाड नहीं अनाउंस हुआ, स्क्वाड कब अनाउंस होगा? देखो भाई, स्क्वाड पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को भिजवा दिया गया, उन्होंने तस्दीक भी कर दी, लेकिन अब तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हो पाया। आज 20 जनवरी है। अब मैं आपको आखिरी डेट कह सकते हैं कि बता सकता हूं। देखो, वो 29 से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेलनी। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वो भी आप सब लोगों को पता ही है। वहां पर बड़े उनके नाम नहीं है, मैक्सवेल पेट कमिंस वगैरह, लेकिन उन्होंने अपना अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया। आप कह सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप से वो 10 लड़के पाकिस्तान के खिलाफ आपको खिलाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्क्वाड अनाउंस किया ही नहीं है। अब स्क्वाड जो अनाउंस करने की डेट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर आपका स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। जहां तक मैंने अपने जराये से कंफर्म करने की कोशिश की है, उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो आपका स्क्वाड है वो 3 से 4 दिनों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस कर देगा T20 वर्ल्ड कप सन 2026 के लिए। और दोहरा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 T20 मैचेस खेलने लाहौर के अंदर, उसके लिए भी सेम स्क्वाड होगा और T20 वर्ल्ड कप के लिए भी सेम स्क्वाड होगा। अब एंड टाइम के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेंजिंग कर रहा है अपने स्क्वाड के अंदर। हो सकता है कि हारिस रऊफ स्क्वाड से बाहर जाए, वसीम जूनियर को बैक कराया जाए। अब यहाँ पर एज आ स्पिनर के तौर के ऊपर अब आपके पास अबरार का ऑप्शन भी जो रेगुलर खेलता आ रहा, उस्मान तारिक भी, इन दोनों में से एक 15 के अंदर होंगे या दोनों ही 15 के अंदर होंगे। बाकी रह गई बात हारिस रऊफ की, जो सिर्फ एक चेंजिंग का बताया जाए। हारिस रऊफ नीचे जाएंगे तो ऊपर आपके वसीम जूनियर आ जाएंगे 15 के अंदर, हारिस को क्या पता रिजर्व के अंदर रख दीजिए। ये भी जो वो रिपोर्ट सामने रही। बाकी उस्मान खान होंगे, सलमान मिर्जा स्क्वाड के अंदर होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे एज अ फास्ट बॉलिंग लाइनअप के अंदर। बाकी ऊपर फरहान होंगे, साइम होंगे, फकर, बाबर, कैप्टन सलमान अली आगा, शदाब खान होंगे, फ़हीम, नवाज, सलमान मिर्जा, अबरार, उस्मान खान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ के ऊपर आप कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क है, नसीम शाह, वसीम जूनियर, अब्दुल समद,
ये जो है वो कुछ नाम बन रहे हैं जो अब तक मेरे सामने है, जो मैंने आप लोगों को शेयर किए हैं। बाकी स्क्वाड की अनाउंसमेंट 3 से 4 दिनों के अंदर जो है वो कर दी जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देगा स्क्वाड की अनाउंसमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक वजह से रुका हुआ है स्क्वाड, क्योंकि माइक हसन ने इस स्क्वाड की कंफर्मेशन करनी है। उनकी कंफर्मेशन जैसी होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये 15 और 3 रिजर्व आपके सामने जो वो अनाउंस कर देगा 2 से 3 दिन के अंदर।